गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने रक्षात्मक युक्तियों के बारे में पढ़ा, जिसमें से प्रमुख रूप से अप्रत्यक्ष उपाय में दमन, दिवा स्वप्न, आश्रित होना, प्रतिगमन, औचित्य स्थापना, तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण, इन चीज़ों के बारे में जाना। अब आज मैं आपको प्रतिक्रिया निर्माण और विपरीत रचना, विस्थापन, शोधन और मार्गांतरीकरण इसके बारे में बताऊंगी। प्रतिक्रिया निर्माण और विपरीत रचना। कई बार किसी व्यक्ति की इच्छाएं या आवश्यकताएं इस तरह की होती हैं कि वो उन्हें सामाजिक रूप में प्रकट करना व्यक्ति के हित में नहीं होता है, क्योंकि उससे उसके सम्मान को खतरा होता है। इससे बचने के लिए वो विपरीत रचना करता है। इसको हम प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। मतलब उसका काम भी हो जाए और समाज में उसकी बदनामी भी न हो। इसके लिए अपने इच्छाओं को वो विपरीत तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत करता है। इसको हम प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। विस्थापन। अपनी दमित भावनाओं तथा आक्रोश को निकालने के लिए व्यक्ति ऐसी वस्तुओं तथा व्यक्तियों को चुनता है जो उससे कमजोर हों तथा जिसके प्रति उत्तर के रूप में हानि पहुंचने की कम संभावना हो। कैसे? जैसे कि बालक जिसे अध्यापक द्वारा अच्छी तरह डांट पड़ी हो और वह घर आकर अपना गुस्सा अपने छोटे भाई बहन को मार पीट कर निकालता है, यानी अपनी दमित आक्रोश को वो विस्थापित कर देता है। माता पिता की डांट खाकर बच्चा आक्रोश में फूलों को तोड़कर निकालता है। निसंतान दंपति अपना प्यार और दुलार दूसरों की संतान या कुत्ते बिल्ली पालकर प्रकट करते हैं, यानी कि अपनी दमित भावनाओं को वो विस्थापित कर देते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो उससे कमजोर हो, उससे किसी को हानि पहुंचने की संभावना नहीं हो। शोधन, मार्गांतरीकरण या शुद्धिकरण। असामाजिक और असामान्य प्रवृत्तियों को सामाजिक या मान्य प्रवृत्तियों में परिवर्तित कर देना, मतलब कि उसका शुद्धिकरण कर देना। जैसे जो विद्यार्थी मार काट, लड़ते झगड़ते रहते हैं या निर्भीक होते हैं, तो उनका खिलाड़ी, मुक्केबाज, पहलवान आदि के रूप में प्रतिष्ठित होना। श्रृंगार तथा रसिक प्रवृत्ति के लोगों का चित्रकार, मूर्तिकार, गायक आदि के रूप में प्रतिष्ठित होना। इस तरह अप्रत्यक्ष उपाय में हमने 10 तरह की रक्षात्मक युक्तियों का अध्ययन किया। पहला था कुसमायोजन के लिए प्रत्यक्ष उपाय। दूसरा था अप्रत्यक्ष, जिसमें 10 तरह का डिफेंस मैकेनिज्म हमने जाना। इसके अलावा 2 और छोटे छोटे उपाय हैं। क्षतिपूरक उपाय, जिस क्षेत्र में व्यक्ति कमजोर है उसकी क्षतिपूर्ति अन्य क्षेत्र या साधन के माध्यम से करके समायोजन स्थापित करना। जैसे बौनी लड़की का ऊंची हील वाली चप्पल पहनकर समायोजन करना। चौथा है आक्रामक उपाय। पहला तो प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, जिसमें 10 तरह का डिफेंस मैकेनिज्म था। तीसरा है क्षतिपूरक, जिसमें अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो वो अपनी क्षतिपूर्ति अन्य क्षेत्र के माध्यम से, जैसे कि आपने उदाहरण पढ़ा है कि कोई बौना है तो वो ऊंची हील वाली चप्पल पहनकर अपने आप को समायोजित कर लेता है। आक्रामक उपाय चौथा, किसी भी कारण से अपने क्रोधपूर्ण व्यवहार को हिंसात्मक तरीके से अभिव्यक्त करना, और ये आक्रामकता रक्षक भी होती है और भक्षक भी। किसी के अनुचित व्यवहार पर अपना क्रोध जताकर आक्रामक रुख अपनाकर अपनी बात को कहना और सही बताना। इस तरह असामाजिक तत्वों या बुराई के प्रति आक्रामकता का रुख अपनाकर अपनी रक्षा करने में कोई बुराई नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो में हमने समायोजन, कुसमायोजन, समायोजित व्यक्ति के लक्षण, कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण, कुसमायोजित व्यक्ति से होने वाले मानसिक रोग, इसके अलावा कुसमायोजन के लिए हम कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ लेते हैं,
कौन कौन से उपाय हैं इन सभी के बारे में जाना। थैंक यू।